टैक्स, आखिर क्या होता है ये टैक्स? आप लोग जानते हैं कितने टाइप्स का होता है ये टैक्स? और आप लोगों के लिए कौन सा टैक्स कंपलसरी है सरकार को देना? देखो, जो ये टैक्स है ना, एक मैंडेटरी ऑब्लिगेशन है आप लोगों पर, जो आपको सरकार को देना ही देना है। मैंने कहा आप लोगों पर। आप लोगों को पता है कौन से वो लोग, मैं किन की बातें कर रही हूँ? जो लोग पैसा कमा रहे हैं। सरकार कहती है जो भी बंदा भारत के अंदर 18 साल से ऊपर का है और कुछ कमा रहा है तो वो टैक्स पे करेगा ही करेगा मुझको। जो जितना भी कमाएगा उसका कुछ पोर्शन यानी कि कुछ परसेंटेज वो मुझको पे करेगा इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। पर क्यों करेगा? कभी आप लोगों ने सोचा सरकार हमसे सीधा सीधा टैक्स क्यों मांग रही है? देखो, हमें जब भी कोई ज़रूरत होती है, परेशानी होती है, हम किसके पास जाते हैं? हम सरकार के पास जाते हैं, गवर्नमेंट के पास जाते हैं। हम सपोज़ करो हम कहीं घूमने जा रहे हैं, हमें रोड टूटी फूटी मिली, हम सरकार को कंप्लेंट करते हैं, यार हम तो यहाँ पे जा रहे थे लेकिन नहीं, रोड इतनी बेकार बनी हुई है, नहीं जा पाए, हमारी कमर में दर्द हो गया, कि हमारा एक्सीडेंट हो गया, कि ये हो गया। क्यों? क्योंकि वो सरकार कहती है आप फिर मेरे पास क्यों आ रहे हो? आपकी जो ज़रूरत है सड़क को बनवाना, मैं कैसे पूरी करूं जब मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है? तो कभी आप लोग मेरे से कहते हो कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने के लिए अच्छे अच्छे स्कूल्स चाहिए जिसके अंदर अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स का यूज़ करा गया हो, अच्छे अच्छे टीचर्स हों, अच्छी बुक्स लगी हों, पर मैं ये पैसा कहाँ से लाऊं? फिर आप मेरे से कहते हो हमारी तबीयत ख़राब है, हमें बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी वाले हॉस्पिटल चाहिए जहाँ से हमारा इलाज हो सके, हम बिल्कुल ठीक हो जाएं। सरकार कहती है देखो इन सब कामों के लिए ना पैसा लगता है और मेरे पास सोर्स ऑफ रिवेन्यू इतना नहीं है जो मैं आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकूं। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, सरकार क्या करती है, एक टैक्स को इंट्रोड्यूस करती है, टैक्स आप लोगों से लेती है और टैक्स को मैंडेटरी बना देती है। क्यों? क्योंकि जब वो मैंडेटरी टैक्स को बनाएगी तभी वो मैक्सिमम रिवेन्यू कलेक्ट कर पाएगी अपने लिए। और ऐसा नहीं है गवर्नमेंट के पास और कोई सोर्स ऑफ रिवेन्यू नहीं है, गवर्नमेंट के पास और भी बहुत सारे सोर्स ऑफ रिवेन्यू हैं, पर जो मेजर पोर्शन उनके पास आता है ना पैसों का, वो टैक्स के थ्रू ही आता है। इसी वजह से वो सरकार टैक्स को कलेक्ट करती है, सरकार टैक्स को कलेक्ट करके आपकी ज़रूरतों को पूरा करती है, आपके लिए सड़कें बनाती हैं, आपके लिए ब्रिजेस बनाती हैं, आपके लिए अच्छे स्कूल्स बनाती है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स एस्टेब्लिश करती हैं, बहुत सारी चीज़ें करती हैं ताकि आप ढंग से रह पाओ अपनी कंट्री के अंदर। तो ये है मेन पर्पस टैक्स का। तो टैक्स क्या हुआ? टैक्स एक मैंडेटरी फीस है जो हर इंडिविजुअल असेसी को, और इंडिविजुअल क्यों, हर बंदे को, हर पर्सन को जो है देनी पड़ती है सरकार को। चाहे आप कुछ कमा रहे हो, कहीं पे जॉब कर रहे हो, चाहे आपने कोई बिजनेस खोला हुआ हो, चाहे आपके पास अपने खुद की कोई प्रोफेशन की इनकम आ रही हो, चाहे आप किसी रियल इस्टेट मार्केट में हो, चाहे आपके पास सोना रखा हो, कुछ भी बेच के या कुछ भी काम करके आपके पास पैसा आ रहा है तो उसका कुछ पोर्शन ऑफ पार्ट आपको भारत सरकार को देना ही पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। और जब आप अपनी कमाई में से सीधा सीधा हिस्सा सरकार को दे देते हो ना, तो उसे कहते हैं हम इनकम टैक्स। बट कभी कभी क्या होता है, सरकार कहती है ठीक है तुमने मेरे को टैक्स पे कर दिया, बहुत अच्छी बात है, डायरेक्टली अपनी इनकम में से, लेकिन अब तुम कुछ खरीद भी तो रहे हो। जब तुम्हारे पास ये क्षमता है कि तुम कुछ खरीद सकते हो, इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे अंदर इतनी एबिलिटी भी है कि जो तुम खरीद रहे हो ना 100 रुपए की, उस पर कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी पे कर सको। इसको मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी किराने की दुकान पे गए, आपको चाहिए था मक्खन। मक्खन था 100 रुपए का, मक्खन था 100 रुपए का। सरकार कहती है आप 100 रुपए का एक मक्खन खरीद सकते हो, तो उसमें से 1-2 रुपए यानी कि कुछ परसेंटेज उस पर्टिकुलर गुड की, यानी कि जो आप मक्खन खरीद रहे हो वो मुझे भी दे सकते हो। लेकिन मैं आपसे डायरेक्टली नहीं ले रहा, वो आपसे मैं इनडायरेक्टली चार्ज कर रहा हूँ ना, आप वो पैसा मुझे टैक्स का डायरेक्टली दे रहे हो। यानी कि 100 रुपए का अगर मक्खन है उस पर सरकार जीएसटी इम्पोज कर देती है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इम्पोज कर देती है 9%, यानी कि 9 रुपए। यानी कि 100 रुपए की चीज़ आपको देता है दुकानदार 109 रुपए की,
टैक्स मिलाकर, और आपसे लिए हुए वो 9 रुपये टैक्स वो सरकार को आपके बदले में प्रोवाइड करता है, पहुंचाता है। सो दिस इज़ अ इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि वो टैक्स जो आप डायरेक्टली सरकार को नहीं दे रहे, आप किसी मीडिएटर के थ्रू गवर्नमेंट तक पहुंचा रहे हो अपना टैक्स। और वो मीडिएटर कौन है इस केस के अंदर? वो शॉपकीपर जिससे आप बटर परचेज कर रहे हो। ये बहुत इजी एग्जांपल था। मैंने आपको अलग अलग चार्ज क्यों बताया, गुड का चार्ज अलग बताया, इसके अंदर मैंने आपको इस पर टैक्स अलग बताया। लेकिन आप जब बेसिकली कोई भी चीज़ मार्केट में जाते हो खरीदने, तो उसके अंदर जीएसटी इंक्लूडेड होता है, यानी कि उसका बेस प्राइस कुछ और होता है, उस पर जीएसटी लगाकर वो एक एमआरपी बनती है, जिस एमआरपी पे आप उस प्रोडक्ट को खरीद रहे होते हो। इसलिए आप लोगों को पता नहीं चलता कि आप इनडायरेक्टली सरकार को जो है कुछ टैक्स पे कर रहे हो। और जिससे भी आप वो खरीदते हो, जिस भी रिटेलर, शॉपकीपर या कहीं से भी, वो आपके बिहाफ पे वो पोर्शन ऑफ टैक्स या 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये जो भी बना वो सरकार तक पहुंचा देता है। वो कहलाता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। देखो, इनकम टैक्स के अंदर ना पढ़ने वाली बहुत चीज़ें हैं, इसको हम धीरे धीरे स्लोली ऐसे ही पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे द मीनिंग ऑफ अ टैक्स। टैक्स का मीनिंग क्या होता है मैंने आपको बता दिया। टैक्स क्या है? एक मैंडेटरी फीस है या फाइनेंशियल चार्ज है जो गवर्नमेंट आम आदमी पर लगाती है। कौन से आम आदमी? जो कुछ ना कुछ कमा रहे हैं, चाहे अब वो अपनी सैलरी की इनकम से कमा रहे हो, चाहे वो कुछ बिजनेस करके कमा रहे हो, चाहे वो कुछ बेच रहे हो, अपना गोल है कुछ भी कैपिटल एसेट, चाहे सट्टा क्यों ना लगा रहे हो, लेकिन कुछ कमा रहे हैं। तो सरकार कहती है चाहे लीगल काम करो चाहे इलीगल काम करो, कहीं से आपके पास पैसा आ रहा है तो आप मुझे टैक्स तो पे करोगे ही करो। हिंदी में इसे कहते हैं कर। और ये कर ना 2 तरीके का होता है, एक तो प्रत्यक्ष कर जिसे हम इंग्लिश में डायरेक्ट टैक्स भी कहते हैं, और एक होता है अप्रत्यक्ष कर जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसके बारे में ना डिटेल में समझते हैं। देखो, टैक्सेस 2 टाइप्स के जो गवर्नमेंट आप पे इम्पोज करती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? जो डायरेक्टली आपकी अर्निंग पे बेस्ड होता है, अपने अर्निंग का कुछ पोर्शन सरकार को दे रहे हो। इसमें जो अल्टीमेट बर्डन होता है ना, अल्टीमेट बर्डन होता है टैक्स पेयर पे, यानी कि आप पर, एक पर्सन पे, यानी कि उसके पास ये बर्डन है कि डायरेक्टली उसे सरकार को टैक्स पहुंचाना ही पहुंचाना है। ये एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें टैक्स गवर्नमेंट तक पहुंचाना है। अभी टैक्स गवर्नमेंट तक कैसे पहुंचाया जा सकता है? आईटीआर फाइल करने के बाद। आईटीआर कैसे फाइल होती है? देखो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ना एक अलग से वेबसाइट बना रखी है ताकि वहाँ पे लोग जाकर अपनी आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकें और सरकार को टैक्स पे कर सकें। और हो सकता है अगर किसी साल उन्होंने खुद पहले से ही ज़्यादा टैक्स पे कर रखा है तो उसको वापसी भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्स की। इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है? इनडायरेक्ट टैक्स को हम कंजप्शन बेस्ड टैक्स भी कहते हैं, यानी कि जब भी हम कुछ खरीदेंगे, जब भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उस चीज़ को खरीदते समय हम उसके ऊपर कुछ टैक्स पे करेंगे भारत सरकार को। इसके अंदर अल्टीमेट बर्डन ऑफ टैक्स टैक्स पेयर पे नहीं होता, इसमें अल्टीमेट बर्डन ऑफ टैक्स होता है शॉपकीपर पर, उस रिटेलर पर जिससे आप सामान खरीद रहे रहते हो। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपके बिहाफ पे भारत सरकार को टैक्स पे करेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स कॉमनली कौन सा टैक्स है आपका? जीएसटी, दैट इज अ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स दैट वाज लॉन्च्ड इन द 2017, जिसे हम वन नेशन वन टैक्स के नाम से भी जानते हैं। और डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल क्या है आपका? इनकम टैक्स, जो हम ये कोर्स करने वाले हैं, कोर्स के अंदर समझने वाले हैं। इनकम भी ना बहुत तरीके की होती है जो आगे जाके हम देखेंगे, और उन्हीं सब इनकम पे टैक्स लगता है। ये थ्रू आउट द कोर्स, थ्रू आउट द मॉड्यूल्स हमें समझना है कि कौन कौन सी ऐसी इनकम है जिस पे टैक्स आखिर देना पड़ता है। अब बात करते हैं इस टैक्स की ज़रूरत क्या थी। जैसा मैंने अभी आपको बताया, देखो गवर्नमेंट की ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं हमारे प्रति कि हमारी सोसाइटी को डेवलप कर सके, हम जो सरकार से उम्मीदें रख रहे हैं उसको पूरी कर सके। लेकिन उसको पूरी करने के लिए ना उनको पैसा खर्चना पड़ता है जो कि उनके पास नहीं होता है। तो बीइंग फॉर द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्स इम्पोज करती है हम लोगों पर, हम लोगों से पैसे लेके हम लोगों का वेलफेयर करती है, हमें पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड कर दी, एजुकेशनल सर्विस प्रोवाइड कर दी, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। ये सब चीज़ें जिसकी वजह से हमारी कंट्री की ग्रोथ भी होती है और साथ ही साथ
जो आम आदमी है वो भी ढंग से रह पाता है। बट क्या ये सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू सिर्फ गवर्नमेंट के पास टैक्स ही है? नो, दे आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू दैट द गवर्नमेंट हैज़। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला, प्रॉफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट कंपनीज। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ना गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो जो गवर्नमेंट जॉब होती है ना, इसका मतलब क्या है, वो सरकारी कार्यालय है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं जिस पे वो लोग काम कर रहे हैं, और वो ऑफिस जो भी कमाई करेंगे वो सीधा कहाँ जाएगी? सरकार के जेब में जाएंगे पैसे। जैसे इंडियन रेलवेज में जो भी पैसा कमाया जा रहा है वो किसकी जेब में जा रहा है? भारत सरकार की जेब में जा रहा है। कोई इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, उसका पैसा किसके पास जा रहा है? गवर्नमेंट के पास जेब में जा रहा है। दिल्ली मेट्रो है, दिल्ली मेट्रो में कितने करोड़ों लोग रोज ट्रैवल कर रहे हैं, किसकी जेब में जा रहा है पैसा? सरकार की जेब में जा रहा है। तो उनका ये भी सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। दूसरा, जब गवर्नमेंट को ना ज़रूरत पड़ती है, जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है पैसों की, तो वो वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं, वर्ल्ड बैंक से लोन लेते हैं, वर्ल्ड बैंक से लोन लेते हैं ऑन द स्पेसिफाइड इंटरेस्ट रेट, और उनसे प्रॉमिस करते हैं इतने सालों में अपना लोन आपको चुका देंगे। टैक्सेस तो मैंने आपको बता ही दिया। और फिर एक लास्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है गवर्नमेंट के लिए, डिसइन्वेस्टमेंट। ये बहुत रेयर सिचुएशन होती है जब गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता पैसों को अर्न करने के लिए, अपने पास पैसा रखने के लिए। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब सरकार अपनी कंपनीज को बेच देती है, यानी कि गवर्नमेंट कंपनी को प्राइवेटाइज कर देती है, तब होता है आपका डिसइन्वेस्टमेंट। ताकि सरकार क्या करे, उस कंपनी को बेच के पैसा अपने पास रख सके और पब्लिक एक्सपेंडिचर पूरा कर सके। सो दीज आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ द गवर्नमेंट रिवेन्यू जो हमें समझने पड़ेंगे। सिर्फ टैक्सेस ही एक साधन नहीं है, लेकिन हाँ, मेजॉरिटी ऑफ रिवेन्यू गवर्नमेंट के पास कहाँ से आता है? टैक्सेस के थ्रू आता है। अब हम बात करते हैं इनकम टैक्स की। आखिर इनकम टैक्स क्या है? इनकम टैक्स एक ऐसा टैक्स है जिसका मतलब होता है कि हम अपनी अर्निंग, हम अपनी इनकम का कुछ पोर्शन ऑफ अमाउंट भारत सरकार को दे रहे हैं। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है ये इनकम टैक्स सबके लिए सेम हो, ये डिफरेंट होता है, ये प्रोग्रेसिव होता है नेचर के अंदर। प्रोग्रेसिव इन नेचर का मतलब जो जितना कमाएगा, जिसकी जितनी ज़्यादा इनकम होगी, वो उतना ज़्यादा टैक्स सरकार को पे करेगा। इसलिए गवर्नमेंट ने ना डिफरेंट टैक्स स्लैब बता रखे हैं। ये टैक्स स्लैब बताते हैं कि अगर किसी भी बंदे की इनकम इतनी है तो वो इतना टैक्स पे करेगा। और गवर्नमेंट ने ना एक स्लैब जो बना रखा है, ऐसे बना रखा है जिसमें वो गरीब लोगों का भी ध्यान रख सके। जिसकी इनकम 2.5 लाख से कम है उसको कोई टैक्स नहीं देना। सरकार कहती है आपके पास इतनी इनकम ही नहीं है, जब आपके पास इतनी इनकम नहीं है तो आप टैक्स कहाँ से दोगे हमें? तो इनकम टैक्स वेरी करता है, ये प्रोग्रेसिव होता है नेचर के अंदर। जिसकी जितनी ज़्यादा इनकम, उसको उतना ज़्यादा टैक्स जो है सरकार को पे करना पड़ता है। डेट मीन्स हायर इनकम इज इक्वल टू हायर टैक्स रेट। और पर्पस क्या है इनकम टैक्स को लेने का सरकार के लिए? कि हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज हम जैसे आम लोगों को प्रोवाइड कर सके। अब इस इनकम टैक्स के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो हमें समझने थ्रू आउट दिस कोर्स। देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इनकम टैक्स एक्ट से। आखिर ये इनकम टैक्स एक्ट क्या है, हम नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं यही सब चीज़ें। इनकम टैक्स एक्ट क्या है? क्या इनकम टैक्स एक्ट एकदम से आ गया? नहीं, इनकम टैक्स ना बहुत पुराना वर्ड है, इसकी हम हिस्ट्री में थोड़ा जाएंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। एक ये बहुत पुराना वर्ड है, ये 1857 से है ये वर्ड, जब ये टैक्स, यानी कि जब हमारी कंट्री आज़ाद भी नहीं हुई थी, ब्रिटिश के रूल में थी, तब से टैक्स लगाया जाता है हमारी कंट्री के अंदर। तो उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते 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 इंडिपेंडेंस के बाद एक एक्ट बनाया गया ताकि इन टैक्सेस को रेगुलेट करा जाए। फिर एक्ट बन गया तो उसके रूल्स डिफाइन करे गए इन द 1962, और इसी एक्ट के अंदर ना हर साल चेंजेस आते हैं आपके फाइनेंस एक्ट के थ्रू। आपने देखा है हर साल 1 फरवरी को बजट आता है जो हमारी कंट्री की फाइनेंस मिनिस्टर लेकर आ रही हैं। ये बजट क्या है? बजट एक और कुछ नहीं है, अमेंडमेंट्स हैं जो हमारे इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर साल भर साल होती आ रही हैं। क्यों? क्योंकि अगर 1961 वाला एक्ट अभी तक रहता तो टैक्स तो पता नहीं किस पर क्या लगता। क्यों? क्योंकि तब में और अब में ना बहुत चेंजेस आ गए हैं। अब जो चेंजेस आ रहे हैं इन रूल्स एंड रेगुलेशंस में, जो चेंजेस आ रहे हैं
वो कैसे पता चलते हैं? आम आदमी को नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स के थ्रू बताए जाते हैं, हम जैसे आम नागरिकों को। और कुछ बातें होती हैं जुडिशियल डिसीजंस, यानी कि जो कोर्ट केसेस होते हैं वो गवाही देते हैं, यानी कि जो एग्जाम्पल्स हैं, ये सब यानी कि ये कंपोनेंट्स हैं ना इनकम टैक्स के, वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा? टैक्स क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस क्या हैं, गवर्नमेंट हमसे टैक्स क्यों लेती है, और इनकम टैक्स क्या है आखिर। सो थैंक यू ऑल, दैट्स ऑल फॉर द टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अमंग योर ऑल द फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।